तो अब देखते हैं डिटर्मिनर्स के वापस से रूल। तो लिटिल, लिटिल कहाँ पे आता है? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो ये इनका यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और ये अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। कैसा? सिंगुलर होना चाहिए। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल होता है थोड़ी मात्रा में, द लिटिल होता है संपूर्ण मात्रा में, और अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर हो। ठीक है, फिर आगे चलें तो अगला है कौन सा? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इनका यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ में। तो फ्यू होता है ना के बराबर, अ फ्यू होता है उपलब्ध कुछ संख्याएं, द फ्यू होता है उपलब्ध संपूर्ण संख्याएं, और इनका उपयोग हो रहा है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, फिर अपन आगे चलें तो आगे कौन सा है? और अगला है ओनली। तो ओनली के बाद अ लिटिल लगता है, ये हमेशा याद रखना है। ओनली के बाद अ लिटिल लगता है अगर आगे अनकाउंटेबल नाउन है। तो ओनली के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो बीच में अ लिटिल लगेगा, और स्टिल है, स्टिल के बाद प्लूरल में कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है तो अ फ्यू आएगा हमेशा, ये अपन को याद रखना है। फिर एनी, एनी का उपयोग कहाँ पे होता है? तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी है, प्लूरल काउंटेबल के साथ भी। फिर ये काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी हो सकता है। तो यानी ये सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल, अनकाउंटेबल सबके साथ हो सकता है। पर इसका मेन यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो बस इनमें होता है। और यदि मैं सेंटेंस में कोई हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली का प्रयोग हुआ है तो अपन एनी का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देते हैं। तो इसका एनी का कहाँ पे यूज होगा? एक तो इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में, क्वेश्चन मार्क वाले में और नेगेटिव वाले में। तो ये हो गया है। फिर आगे चलें, अगला है सम। सम का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा। तो सम का उपयोग होता है प्लूरल काउंटेबल में हो जाएगा और अनकाउंटेबल नाउन में हो जाएगा। ठीक है, और सम का उपयोग अपन करते हैं रिक्वेस्ट के लिए और ऑफर के लिए भी करते हैं। फिर आगे चलें कौन सा? तो अगला है अपना मच। मच का उपयोग होता है ज़्यादा के सेंस में। तो अगर जैसे ज़्यादा के सेंस में, और इसका उपयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का प्रयोग करते हैं। और जैसे सो, एज, टू। तो सो के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन है, एज के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन है, टू के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके बाद मच आएगा, सो, एज, टू, मच। फिर अगर ए ग्रेड के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो बीच में मच आ जाएगा। और हाउ है, हाउ के बाद में कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो मच आ जाएगा। फिर अगला है मैनी। मैनी का मतलब होता है अनेक। ठीक है, और या बहुत। अब पर इसके इसका यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन में। कहाँ पे? प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज होता है इसका। तो जैसे सो, एज, टू, अ ग्रेट और हाउ। तो इनके बाद अगर कोई प्लूरल में काउंटेबल नाउन है, कैसे है? प्लूरल में है, तो उसमें मैनी आएगा। ठीक है, तो जैसे सो, एज, टू, मैनी, प्लूरल काउंटेबल नाउन। फिर अ ग्रेट मैनी आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसके बाद। तो यही सब है। और हाउ, हाउ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो भी मैनी आएगा। फिर अपन आगे चले, मच और मैनी। मच और मैनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नेगेटिव सेंस में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये भी अपन को याद रख लेना है। और टाइम क्या है? टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन भी और काउंटेबल भी है, तो ये भी अपन को याद रख लेना है। मच मैनी नेगेटिव में भी आ जाता है, तो एनी के साथ ये भी आ गए नेगेटिव वाले। फिर अगर अपन आगे चलें तो एक होता है इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। तो इनफ का प्रयोग करते हैं प्लूरल काउंटेबल में। किस में करते हैं? प्लूरल है और काउंटेबल है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, पर सिंगुलर काउंटेबल से पहले नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है। और इनफ नेगेटिव सेंटेंस में भी इनफ का उपयोग कर सकते हैं। तो इनफ, मच, मैनी, एनी, ये सब हो सकते हैं नेगेटिव में। ठीक है, फिर अगर आप आगे चलें, सेवरल। सेवरल का अर्थ होता है क्या? कई। और वेरियस, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न। इन दोनों का प्रयोग करते हैं अपन प्लूरल काउंटेबल नाउन में। किसमें? प्लूरल हो और काउंटेबल नाउन हो तो उसमें क्या करते हैं? सेवरल का प्रयोग। सेवरल और वेरियस का, सेवरल होता है कई और वेरियस होता है विभिन्न। ठीक है, फिर अगर अपन आगे चलें तो एक होता है मैनी। मैनी के बाद ए और एन आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और सच, सच के बाद प्लूरल काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए। ठीक है, पर अगर सच के बाद ए और एन का यूज हो रहा है, ठीक है, किसका? ए और एन का, तो उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा। तो बस यही है सच और मैनी के। तो फिर आगे चलें अपन, दिस और दैट। दिस और दैट काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। ठीक है, और दीज और दोज, दीज और दोज केवल प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज होते हैं, तो ये याद रखने हैं। फिर अ लॉट ऑफ,
लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ, ये यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। प्लूरल है और काउंटेबल है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। और इनका अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ, कि ये मैनी मच होता है ना, उनसे भी ज्यादा के सेंस में यूज होता है। मच मैनी से भी ज्यादा के सेंस में इनका यूज होता है। तो अपन ने देख लिए रूल।